आइए जरा एक बार, डॉक्टर टेड्रोस ये सुबह शुरू से ही अंडर सस्पेशन रहे, अब जरा यहां पे प्ले ऑन करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप डॉक्टर टेड्रोस के स्टेटमेंट्स देखें आप। WHO के चीफ चीन पर यू टर्न, डॉक्टर टेड्रोस G7 में चीन के खिलाफ, बीजिंग में चीन के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं फिर से बोल रहा हूं, G7 में चीन के खिलाफ लेकिन बीजिंग में चीन के साथ। क्या है? G7 को कहा कि कोरोना ओरिजिन जांच में चीन है, कोरोना ओरिजिन की जांच में चीन कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जनवरी 2020 में बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। चेंज करें इसको, याद प्ले करें इसको जरा तेजी से चेंज करें। इन्होंने कहा कोरोना ओरिजिन जांच में चीन ने पारदर्शिता नहीं दिखाई, सहयोग नहीं किया। G7 में इन्होंने यह कहा। जनवरी 2020 में जिनपिंग से मिले टेड्रोस ने कहा कि चीन ने हर जानकारी खुलकर साझा की। सुन रहे हैं आप? हर जानकारी खुलकर साझा की, और यहां पर बोलते नहीं, रुक जाइए, होल्ड करें। टेड्रोस ने G7 को बताया कि चीन हमें रॉ डेटा नहीं दे रहा है। बीजिंग में शी जिनपिंग से मिलने के बाद टेड्रोस कहते हैं चीन ने रिकॉर्ड टाइम में पैथोजन की पहचान की और जेनेटिक सीक्वेंसिंग साझा की है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। लैब से कोरोना लीक की थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। G7 में टेड्रोस ये कह रहे हैं। बीजिंग में चीन के साथ क्या कहते हैं? कोरोना से निपटने में चीन की राजनीतिक इच्छा शक्ति और समय रहते एक्शन से बहुत मदद मिली। सुन रहे हैं आप? मैं एम्बैरस नहीं करूंगा, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आइए। पहले मैं सवाल डॉक्टर श्याम से नहीं पूछूंगा। पुष्पेश सर, ये साहब डॉक्टर टेड्रोस जब बीजिंग जाते हैं तो चीन के मतलब इन्होंने सारे सीमाएं तोड़ दी, इतनी खुलकर इनकी तारीफ की, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि G7 में इनके बयान बदल गए। क्या कहेंगे सर आप इस पर? उनकी विश्वसनीयता निश्चित रूप से संदिग्ध है। मुझे लगता है कि तब ट्रंप जब वहाँ पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका में, तो वो पहले घोषित कर चुके थे कि वो WHO को अपना अंशदान नहीं देंगे, तो देने वाला पैसा इनको चीन था। तो whoever plays the piper calls for the tune वाली बात थी। आज अब बाइडेन है जो चाहते हैं कि अब यदि चीन की हिमायत करते हैं तो बाइडेन इनके ऊपर दबाव डालते हैं, और यदि अमेरिका की अपनी रिपोर्ट सामने आती है और तो WHO और भी त्रस्त होता है। तो मुझे लगता है कि इनका पलटना उस आशंका को लेकर ही है कि अमेरिका की खुफिया टीम जो रिपोर्ट सामने लाएगी उसमें प्राथमिक डेटा इनको चीन ने दिया था या नहीं दिया था, तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत रूप से भी डरे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जिस मुहावरे का प्रयोग कर रहे थे वो सार्थक है कि चीन की कोशिश ये, अभी भी आज चीन का बचाव ही कर रहे हैं, तो जैविक अस्त्र से हटे हुए हैं। वो कोई दुर्घटना हो सकती है, वो पूरी जांच में पारदर्शिता का अभाव हो सकता है, मगर सारे इशारे साफ साफ अब ये जा रहे हैं कि चीन निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार था, और कहीं न कहीं प्रयोगशाला में किसी न किसी जैविक छेड़छाड़ के साथ एक वायरस का निर्माण होता है। डॉक्टर श्याम, पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर श्याम अग्रवाल मेरे साथ है। सर, ये टेड्रोस साहब बीजिंग जब जाते हैं तब कुछ और बोलते हैं, और अभी आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। एक साल में इनकी जुबान इतनी बदल रही है, लेकिन इनकी टीम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। इनकी रिपोर्ट में यह कहा जाता है 17 चीनी साइंटिस्ट को ये लेकर चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ये कहते हैं कि लैब के एविडेंसेस ना के बराबर है, हो ही नहीं सकते हैं। निशान देखिए, आप जैसे कि पुष्पेश पंत जी ने बोला कि आपका फंडिंग सोर्स पहले चाइना था, अब अमेरिका भी आ गया है, तो उनको अपना जो तर्ज है वो बदलनी पड़ रही है। लेकिन आप देखिए, जब पिछले वर्ष जब ये गए थे 17 साइंटिस्ट को लेके, जिसमें कि 17 चाइनीज थे और 17 नॉन चाइनीज थे, उन्होंने उनको लैब में केवल 3 घंटे दिए और बाकी दिन वो सारे वेट मार्केट और यहाँ वहां घुमाते रहे। आपका जो मिसिंग लिंक है वो वुहान लैब या अब जो शैनडोंग लैब से जो रिसर्च आ रही है, उन लैब्स में बैट वायरसेस पे रिसर्च हो रही है। जब वो रिसर्च करते हैं या कोई वायरस को चेंज करते हैं तो उसको डेटाबेस में एंटर करते हैं। तो जब तक कि आप उस डेटाबेस की एक्सेस आपको नहीं दी जाएगी, आप वो मिसिंग लिंक को कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो पीटर डेसेक हैं, या एक मैंने और नाम लिया था जो कि नॉर्थ कैरोलिना में राल्फ बैरिक हैं, ये जी शेंगली के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे थे, और उसमें डॉक्टर फॉची ने भी उनको $12 लाख दिए हैं फॉर रिसर्च इनटू द गेन ऑफ फंक्शन फॉर द वायरस। तो ये जब तक कि इनके खुलासे नहीं होंगे, आप तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मान लीजिए अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो ट्रंप साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि आप
10 ट्रिलियन डॉलर दीजिए। आपने सारे संसार को रोक दिया, आपने लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, लेकिन क्या हम ये सब कर पाएंगे? चाइना इतनी बड़ी स्थिति में है इस वक्त, इतना बड़ा ब्रदर बन गया है इतने देशों के लिए, कितना हम कर पाएंगे आई डोंट नो, लेकिन पहले प्रूव तो करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।